दोस्तों फेसबुक पे अगर अभी तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला हुआ है, इसका मतलब आपने अपने फेसबुक पेज पे ये 6 सेटिंग को वन नहीं किया हुआ है और इसकी वजह से ही अभी तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है। और जब तक आप इन 6 सेटिंग्स को वन नहीं करोगे, आपको फेसबुक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपका फेसबुक पेज कभी भी मोनेटाइज होगा ही नहीं। बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आता है कि भाई मैं रेगुलर रील्स को अपलोड करता हूँ, रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ, फोटोज अपलोड कर रहा हूँ, लाइव भी आता हूँ, बट अभी तक मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्यों नहीं मिला हुआ है। तो इसके पीछे का जो कारण है ना, वो ये 6 सेटिंग्स हैं जिसको आपने वन करके ही नहीं रखा है और इसकी वजह से आप लगातार वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो, फोटोज अपलोड करते जा रहे हो, रेगुलर हो अपने फेसबुक पेज पे, फिर भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल फेसबुक नहीं दे रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अपने पेज पे सब कुछ सही कर रहे हो, बट कुछ ऐसे अंदरूनी सेटिंग्स होती हैं जिसको हम हिडन सेटिंग्स भी बोल सकते हैं, वो इनेबल मतलब वो वन नहीं होने के कारण आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता है और आप इसी गलत तरीके से फेसबुक पे काम करते रहते हो और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलता ही नहीं है। जैसे गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं अभी अपने डैशबोर्ड पे हूं और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन के नीचे आपको स्टार वाला सेक्शन और इसके अंदर ना आपको क्राइटेरिया मिलता है, मतलब कि आप क्राइटेरिया कंप्लीट करके स्टार वाला जो मोनेटाइजेशन टूल है उसको ले सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको दिखाऊं ना, तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि इनविटेशन ओनली, मतलब कि आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं मिलता है, ये अपने आप फेसबुक आपको देता है और इसके बाद ही आपके पेज के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल इनेबल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं मिलता है, फेसबुक को जब मन करेगा तभी वो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देता है। अभी गाइस फेसबुक को कब मन करेगा, जब आप सही सेटिंग्स को सिलेक्ट करके रखेंगे, सही से काम करेंगे, तभी तो फेसबुक के नजर पे आपका प्रोफाइल आएगा, पेज आएगा और आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। तो अब चलिए आपको वो 6 सेटिंग्स सही करके दिखाता हूं एंड इसके बाद आपके पेज पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो आने का चांस है वो बहुत ही हाई लेवल तक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अभी गाइस मान लीजिए कि आप अपने फेसबुक पेज पे सारा कुछ सही डाल रहे हो, फोटो सही डाल रहे हो, रील सही डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल वो चीज सही है, बट आपको पता भी नहीं है कि एक ऐसा चीज होता है ना कि दूसरे लोग अगर चाहें तो भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता है और वो इसलिए होता है ना कि आपने उस सेटिंग को बंद करके रखा है और इसके वजह से दूसरे लोगों के गलती की वजह से आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है प्रोफाइल एंड टैगिंग, देख सकते हैं, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला सेटिंग हमें मिलता है कि हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब कि ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पेज पे, आपके प्रोफाइल पे कौन कौन पोस्ट कर सकता है, जो कि गाइज आपको खुद भी लग रहा होगा कि मेरा प्रोफाइल है तो मैं खुद का पोस्ट करूंगा, मैं किसी और को क्यों परमिशन दूं। बट मैंने आपको जो भी बोला था ना कि दूसरे के गलती की वजह से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता है, इसी सेटिंग की वजह से वो चीज होता है। आप देखेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेंड सेलेक्ट है, सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आप देख रहे होंगे तो मेरे प्रोफाइल पे फ्रेंड्स दिख रहा है एंड ओनली मी दिख रहा है, बट आपके प्रोफाइल पे एवरीवन भी दिख रहा होगा और अगर आपका ये जो सेटिंग है वो एवरीवन पे या फिर फ्रेंड्स पे सिलेक्ट रहेगा ना, तो समझ आइए कि आपके प्रोफाइल पे कोई भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है और अगर वो पोस्ट फेसबुक के रूल एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आता है तो सामने वाले का तो प्रोफाइल पे स्ट्राइक पड़ेगा ही पड़ेगा और उसको तो कभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने आपको टैग कर दिया है ना दोस्तों, तो टैग करने की वजह से वो जो पोस्ट है, वो जो रील है, वो आपके भी प्रोफाइल में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे फेसबुक आपके भी पेज पे स्ट्राइक मार देगा और आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ना आपको यहाँ पे ये सेटिंग सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स एंड यहाँ पे ओनली मी है, तो आपको क्या करना है ना, अगर ये फ्रेंड्स पे सेलेक्ट है या फिर एवरीवन पे सेलेक्ट है तो उसको हटा के आपको ओनली मी पे सेलेक्ट करना है। इससे ये होगा कि आप अपने प्रोफाइल पे सिर्फ आप ही पोस्ट कर पाएंगे, कोई दूसरा पोस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में जाके एंड फेसबुक आपके प्रोफाइल पे स्ट्राइक वगैरह नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे आपको ओनली मी सिलेक्ट करना है एंड सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सेटिंग अभी सही हुआ है। अभी गाइस जो दूसरा सेटिंग है वो है कि हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब कि गाइस इस सेटिंग से ना आपके प्रोफाइल पे कौन कौन पोस्ट करता है, वो किसको किसको दिखे, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये एवरीवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था ना कि अगर कोई आपको टैग करके पोस्ट कर देता है तो डायरेक्टली वो आपके प्रोफाइल पे दिखने लगेगा और यहाँ पे अगर ये एवरीवन पे सेलेक्ट रहेगा ना तो वो सबको दिखेगा, मतलब आपको तो दिखेगा ही दिखेगा, सबको दिखेगा और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है
है बाद में जाके, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपको यहाँ पे एवरीवन से हटा के इसको भी दोस्तों ओनली मी पे सिलेक्ट करना है, ताकि अगर कोई आपको टैग कर देना तो वो पोस्ट सिर्फ आपको दिखे और किसी को भी ना दिखे। तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना ओनली मी पे सिलेक्ट करके। अब तीसरे सेटिंग में गाइज आपको यहाँ पे मिलता है कि अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, मतलब कि जो भी आप पोस्ट करते हैं, जो भी आप रील पोस्ट करते हैं, वो रील वो पोस्ट कौन कौन अपने स्टोरी पे शेयर कर सकता है। तो ये बहुत फायदा वाला सेटिंग है, तो इसको आपको इनेबल करके रखना है। इससे आपका रीच बढ़ेगा, मतलब आपने ये परमिशन दे दिया है कि आपके रील को, आपके पोस्ट को कोई भी अपने स्टोरी पे लगा सकता है, और अगर कोई अपना स्टोरी पे आपका रील वगैरह लगाएगा तो आपका ही रीच बढ़ेगा। तो इस सेटिंग को आपको हमेशा इनेबल करके रखना है। अभी गाइस थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा कि हु कैन सी पोस्ट देयर यू आर टैग्ड इन योर प्रोफाइल। तो इस पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओनली मी पे सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। ये सारा सेटिंग दोस्तों बहुत ज्यादा गलत है। गलत इसलिए है, जो मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी आपको टैग करके कुछ भी पोस्ट कर देता है तो वो आपके भी प्रोफाइल में दिखेगा, और अगर आपके प्रोफाइल पे दिखेगा और वो गलत कंटेंट है तो आपको भी स्ट्राइक मार देगा फेसबुक, जिससे आपको कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके ओनली मी पे सिलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है कि व्हेन यू आर टैग्ड इन ये पोस्ट हु डू यू वांट टू ऐड द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट इफ दे कांट ऑलरेडी सी इट। तो इसको भी दोस्तों आपको क्लिक करके यहाँ पे ओनली मी पे सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने 4 सेटिंग बिल्कुल सही कर लिया है। अभी दोस्तों ये जो नेक्स्ट सेटिंग आया है ना हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि लेट एनीवन टैग यू, और ये जो बटन है वो इनेबल है। इसका मतलब ये है ना कि आपको कोई भी टैग कर सकता है। अगर कोई भी गलत कंटेंट किसी ने पोस्ट किया और उस पर आपको टैग कर दिया तो वो आपके प्रोफाइल पे दिखेगा। तो आपको क्या करना है ना, इस सेटिंग को हमेशा ऑफ करके रखना है। इससे आपको कोई भी टैग नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैग करे लोग तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बंद करके रख सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है रिव्यूइंग, एंड इसके नीचे दिखता है कि रिव्यू टैग्स दैट पीपुल ऐड टू योर पोस्ट। मतलब कि अगर कोई आपको टैग करके कोई पोस्ट करता है तो वो पहले आपको रिव्यू करने को आएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई ऐसा पोस्ट करता हूं जो कि फेसबुक के रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है और मैंने आपको टैग कर दिया, तो वो ना मेरे प्रोफाइल पे तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ आपके प्रोफाइल पे दिखेगा। बट अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करके रख देंगे ना, तो जो मैं पोस्ट करूंगा आपको टैग करके, पहले आपको वो पोस्ट दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा। एंड उसको देखने के बाद जब उसको आप खुद से ऐड करेंगे तभी वो आपके प्रोफाइल पे दिखेगा। और अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको आप देखेंगे ही नहीं, भूल जाते हैं, तो आपको कोई भी टैग कर देगा ना, फिर भी वो आपके प्रोफाइल पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको हमेशा इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे मिलता है कि रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। यहाँ पे भी लगभग ऊपर वाले सेटिंग के जैसा है, बट गाइज ये ना दिखने से पहले आपसे रिव्यू करने को बोला जाएगा। मतलब कोई अगर पोस्ट किया तो वो किसी को नहीं दिखेगा, उसको पहले आपको रिव्यू करने को बोलेगा कि आप देखो ये पोस्ट की ये सही है कि नहीं है। आप उसको रिव्यू करेंगे और आप चाहेंगे कि हाँ ये जो पोस्ट है वो मेरे प्रोफाइल पे दिखे, तो आप उसको रिव्यू करके ऐड करेंगे तभी वो आपके प्रोफाइल पे दिखेगा। या फिर आप उसको छोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, आप ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर आपसे छूट भी जाता है, तो वैसे कोई भी पोस्ट आपके परमिशन के बिना आपके प्रोफाइल पे कभी भी नहीं दिखेगा। इससे ये होगा कि अगर कोई चाहेगा ना, ऐसे कोई जेलेसी के वजह से आपको टैग करके कोई गलत पोस्ट कर देता है और आपने इन सेटिंग्स को यहाँ पे इस तरह से ऑफ करके रखा है, तो वो आपके भी प्रोफाइल पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और इससे आपको कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिल गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो वो सस्पेंड हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। इसीलिए ना गाइस आपको इन सेटिंग्स को हमेशा इनेबल करके रखना है, ताकि कोई चाह के भी ना आपके प्रोफाइल पे कुछ भी ना पोस्ट कर पाए, जिससे आपका प्रोफाइल हमेशा सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड सेकेंड चीज कि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है तो वो मिलने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर इन सेटिंग्स को आप करके नहीं रखते हैं तो कोई भी आपके प्रोफाइल पे कुछ भी अपलोड कर देगा, कुछ भी पोस्ट कर देगा, और इससे आपको कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलने वाला है। तो गाइज आई होप कि आपको ये 6 सेटिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको आपको ऑफ करना है या फिर ऑन करना है। एंड इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि आपके भी प्रोफाइल पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप भी अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा एंड हमारे इस पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा।